तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा होंगे कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लाया हूँ वेडनेसडे का न्यू एपिसोड नंबर 4। क्या वेडनेसडे इस राक्षस से लड़ पाएगी? इस एपिसोड में क्या सुलझा पाएगी केस? तो चलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। तभी हमें मूवी की शुरुआत में टायलर की माँ और वही डॉक्टर दिखाई जाती है, जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। डॉक्टर कह रही होती है टायलर को कैसे अनलॉक किया जाता है, तुमको पता है, तुम उसकी माँ हो। तो डॉक्टर बोलती है मैं नहीं बताऊंगी। फिर वह बोलती है मैं उससे ज़बरदस्ती ओपन करवा सकती हूँ, इससे उसे बहुत दर्द होगा। फिर टायलर की माँ कुछ शर्तें रखती है, फिर उसे मानना पड़ता है। फिर डॉक्टर ने उसे दबाव देकर उस टायलर को अनलॉक करने की कोशिश करने के लिए उसकी माँ को टायलर के पास ले गया। तब हमें अगले सीन में शिफ्ट होता है, टायलर दिखाया जाता है और टायलर एक मोटी जंजीर से बंधा होता है, जो कि आपने कभी भी पिछले एपिसोड में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरे पिछले इस इंस्पिरेशन में सभी एपिसोड हैं और जाकर देखो। तब टायलर को दिखाया जाता है कि वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास आता है और उसकी माँ कहती है तुम्हारे पिता चले जा चुके हैं। फिर टायलर उसके आगे हाथ बढ़ाता है और वो भी हाथ बढ़ाती है। फिर अचानक से टायलर एक राक्षस में बदल जाता है और उसकी माँ अपनी माँ का गला पकड़ लेता है। फिर टायलर एकदम से मॉन्स्टर में बदलने लगता है धीरे धीरे। फिर डॉक्टर उसे शॉट देकर शांत कराती है और टायलर की माँ बाहर गिर जाती है। फिर वह हंसने लगती है। फिर अगले सीन में हमें कट होकर अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह वेडनेसडे के साथ उसकी ग्रैंड मदर यानी कि उसकी मॉम आई हुई होती है और वेडनेसडे वहीं किसी शमशान में सुराग ढूंढ रही होती है। वही काला कौवा उसके बाद दिखाया जाता है, वह अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रही होती है। तभी कुछ हमें अस्थियाँ दिखाई जाती हैं, जो कि उसके सुराग में कुछ काम आने वाली होती हैं। वहीं वेडनेसडे ग्रैंड मदर को कुछ नोट दिखाती है, जो कि उसकी तहकीकात की सीढ़ी होती है। फिर आगे जाने पर उसकी माँ कहती है तुम भी एकदम मेरी तरह हो, एकदम दिलचस्प। फिर वह उस बोतल को लेकर कुछ अंदाज़ा लगाने लगती है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या है। फिर वेडनेसडे बोलती है कुछ खूनी साया जैसे इसमें लग रहा है। फिर अचानक से वह उसे रख देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही खूनी कौवा वहाँ पर जो वेडनेसडे अपनी ग्रैंड मदर को दिखा रही होती है, वह सबूत लेकर कौवा उड़कर भागने लगता है। फिर दिखाया जाता है वह उसका पीछा करती है और वह उसको पकड़ नहीं पाती है। फिर अपने ग्रैंड मदर के पास आती है और बोलती है कि आपको मेरे लिए इस पूरे शमशान को खरीदना पड़ेगा। फिर उसकी माँ ग्रैंड मदर बोलती है क्यों, मैं नहीं खरीद सकती इसको तुम्हारे लिए। फिर बोलती है आपको खरीदना पड़ेगा, वो भी मेरे लिए। फिर उसकी ग्रैंड मदर एक वाइन पीते हुए बोलती है ठीक है। तब फिर सीन हमें कट होकर एकेडमी में दिखाया जाता है, जो कि एकेडमी में वेडनेसडे थी। फिर अचानक से सीन कट होकर वेडनेसडे को दिखाया जाता है कि वेडनेसडे उसी टावर में जा रही होती है, जो कि किसी से मिलने के लिए जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वह एक पागलनुमा व्यक्ति के पास जाती है और उससे मिलने की कोशिश करती है। वह व्यक्ति मिलता भी है। फिर वह व्यक्ति एकदम गंजा होता है और बहुत डरावना होता है। फिर वेडनेसडे बोलती है कि तुम्हें उसी डॉक्टर के जहाँ टायलर बंद हुआ होता है। फिर वह बोलती है कि तुम्हें उसी के पास जाना होता है। फिर वह पागल व्यक्ति उसके दोस्त इनविजिबल गर्ल को एक झटका देता है, क्योंकि बोलता है मैं किसी से नज़रों से नहीं बच सकता, चाहे वो गायब हो। तुम्हें जल्दी से कुछ सीखना पड़ेगा, तुम बहुत तेज चल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह गंजा आदमी एक होटल में जाने के लिए कुछ चेकिंग पासपोर्ट दिखाता है, अपना चेकिंग करता है उसी में रहने के लिए। फिर वह कुछ देर बाद पूछताछ के बाद वहाँ से एक नोटों का बैग निकालता है और कुछ नोट देने की कोशिश करता है काउंटर कैशियर को। फिर वहाँ से अपने रूम के लिए निकल जाता है। फिर हमें वही हॉस्पिटल दिखाया जाता है, मेंटल हॉस्पिटल जिसमें टायलर बंद था। फिर हमें दिखाया जाता है वही होटल दिखाया जाता है, जो कि
उसी गंजे आदमी ने तबाही मचा दी होती है। उस होटल में पुलिस आकर उसकी तहकीकात करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक लेडी को जो एक कमरे में होती है, जिसे आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, क्योंकि आपने इस समय देखा होगा एपिसोड तो इसको जानते ही होंगे। तभी हमें गंजा आदमी दिखाया जाता है जो अपार्टमेंट में आराम से नहा रहा होता है और वह एकदम फ्री जा होता है। वह एक वांटेड किलर भी होता है। उसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाकर देखते हैं कि उसके पास बहुत सारे आईडी कार्ड फेंक और वांटेड नाम का पर्चा भी उसके चिपका हुआ था। वह भी कुछ नहीं कहता, हाँ बोलता है कि फोटो तो बहुत अच्छा ही है। फिर वह कुछ मेज पर से कैक्टस का पेड़ खाने लगता है, जो कि वह साबित करता है कि एकदम मेंटल है। तभी हमें एकेडमी दिखाया जाता है और कुछ नॉवेल पढ़ाई जाती। वो उसी लेडी की बेटी यहाँ पर काम करती है, जिसे हमने जानता ही होगा। यह किसी भी चीज़ को सम्मोहित करके उससे भी कोई भी काम करवा सकती है। और वही उस कमरे में ले जाकर उसे अपनी माँ को बंद की थी, उस काउंटर कैशियर को सम्मोहित करके। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल आते हैं और उसे कहते हैं कुछ काम करने की, इन्विटेशन कार्ड करने बोलने के लिए वो कह के चले जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है कि एक बन्नी में बंद होते हैं और वह उसे नहीं जाने देते। फिर हमें अगली सीन शिफ्ट होती है और वेडनेसडे और उसकी माँ को दिखाया जाता है। वेडनेसडे गुड्डी की किताब लेने के लिए अपने माँ के पास आई हुई होती है और कहती है मेरी किताब मुझे दे दो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ उसी से आ सकती हैं। फिर वेडनेसडे की माँ बोलती है मैं तुम्हें तब तुम्हारी ज़िंदगी खराब नहीं करेंगे। तभी उसकी ग्रैंड मदर आ जाती है, यानी कि वेडनेसडे की माँ आ जाती है और वेडनेसडे को कुछ देते हुए कहती है ये रहे शमशान के ज़मीन के कागजात, जो कि तुमने कहा था, मैं तो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती हूँ। फिर वेडनेसडे को वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं और वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है। फिर उसे कुछ गुप्त राज बताकर वेडनेसडे को कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे माँ से कुछ बात करनी है। फिर वह आपस में बात करने लगते हैं। फिर वेडनेसडे की माँ बोलती है कि तुमने उसे बिगाड़ दिया है आपने उसे मन चढ़ाकर। फिर वेडनेसडे की दादी बोलती है कि नहीं मैंने क्या, मैं तो इसके लिए सिर्फ उसका काम कर रही हूँ। तुम क्यों नहीं छोड़ देती उसे अपना काम करने के लिए आज़ादी से। फिर वेडनेसडे की माँ बोलती है नहीं, वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी। फिर वेडनेसडे की माँ बोलती है, दादी बोलती है कि तुमने मुझे इन्वेस्ट करने के लिए आया, फंड देने के लिए बुलाया है एकेडमी, क्योंकि एकेडमी अब नीचे जा रही होती है, उसके खर्चे कौन संभालेगा। इसलिए हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अमीर हो, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था, पर तुमने फ़ोन उठाया नहीं। तो वेडनेसडे की दादी बोलती है मैं एक शर्त पे दे सकती हूँ, क्योंकि वह गुड्डी की किताब मुझे चाहिए, पर वह उसकी माँ जला देती है, वह उसकी दादी को नहीं देती है। फिर उसकी दादी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर हमें उसी प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि बर्नी में था और उस सभी स्टूडेंट पर अपनी नज़र रखा रहा था। तभी वहाँ पर बार बार इसकी माँ का कॉल आ रहा था उस लड़की का, क्योंकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर उसे जाना ही होगा, पर प्रिंसिपल ने उस डॉक्टर को लगा कर गया, वह जाने नहीं दे रहा था। फिर हमें तभी वह मेंटल आदमी दिखाया जाता है जो कि उसी मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। डॉक्टर लेकर चली गई थी उसे की जांच करने के लिए, क्योंकि उसने बहुत पागलपंती वाला काम किया था। तभी वह कुछ बातचीत करता है, अपने पास्ट के बारे में बताता है कि मैं पहले कैसे था। तो वह छोटा जब था तो वो बहुत डरावना लगता था, छोटे में भी और अब भी वह बहुत डरावना लगता है। फिर डॉक्टर धीरे धीरे कुछ उसके पास्ट के बारे में पूछती है और वह अपने पास्ट के बारे में बताता जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि वेडनेसडे और इनविजिबल गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि किसी भी चीज़ का पोस्टर देख रही होती हैं, जो कि एक बूढ़े आदमी का एक डॉक्टर था, जो उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर जो उसी आदमी का हॉस्पिटल था, वही आदमी पहले ही उस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। फिर हमें वेडनेसडे को दिखाया जाता है कि इसे ढूंढने के लिए तुम भी जाओ और कुछ भी करके इसको ढूंढो, इस आदमी को। फिर वह वेडनेसडे को आदेश देती है कि तुम जाओ उस हॉस्पिटल। फिर हमें वही कौवा दिखाया जाता है जो कि उसका मालिक भी होता है और वेडनेसडे को सब देख रहे थे। फिर अचानक से कई सारे कौवे एकेडमी पर हमला कर देते हैं वेडनेसडे को मारने के लिए, उस इनविजिबल गर्ल को भी और उसकी दोस्त इंड को भी। पर वह लोग किसी भी तरह से बचने की कोशिश करते हैं, पर तो तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और अपनी कुछ जादुई चीज़ों से उस पर कौवे पर हमला करता। तभी एक कौवा एक रूट कौवा थिंक को लेकर उड़ जाता है और वह थिंक गिरने लगता है।
तभी वह एक मूर्ति पर अटकता है, पर उस मूर्ति का अचानक से हैंड टूट जाता है, हाथ, और वह गिर जाता है, पर इन ने उसे बचा लिया था। वह फिर वेडनेसडे उस नकाबपोश आदमी की पीछा करने लगती है। फिर पीछा करते हुए वह एक गुफा से अचानक से एक एकेडमी में ऊपर से एक सीढ़ियों के पास उड़ती है, और वहीं पर उस नकाबपोश का पोश गिरा हुआ था। और वह जाती है, आगे जाकर देखती है कि वहाँ पर वही डॉक्टर थी जो कि कुछ काम कर रही होती। फिर वेडनेसडे बोलती है कि यह पोस्ट आपका है क्या? तो फिर वह बोलती है नहीं है, मेरा नहीं है। फिर वह लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ चाय लेकर कप में लेकर आती है वेडनेसडे की म्यूजिक टीचर, जो कि वेडनेसडे को देखकर वहाँ हैरान होती है, और वेडनेसडे भी उसे देखकर हैरान होती है। फिर पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कुछ रही वह बोलती है, चाय वाली टीचर बोलती है कि मैं यहाँ चाय बना रही हूँ, यह क्या कर रहा हूँ, मैंने इसे बुलाया था। फिर हमें वही लेडी पुलिस दिखाई जाती है जो कि उसकी माँ से पूछताछ कर रहे हैं। तभी वह लेडी आती है, वह लेडी की बेटी आती है, और उसका दोस्त आता है, उनको बचा लेता है मोहन का। तभी हमें अगले सीन में शिफ्ट होता है और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर वह लोग आपस में बातें करते करते थक जाते हैं। फिर वह लोग अचानक से इनके दोस्त थिंग को दिखाया जाता है जो कि उसी हॉस्पिटल में उसी मेंटल आदमी के पास पहुंच चुका है, और वह कोई पागलपंती वाला काम कर रहा था। तभी थिंक जाकर उस आदमी को कोई क्लू देता है जो कि नहीं, हमको नहीं समझ में आया। फिर वह कुछ अनाप शनाप बस के गार्ड को याद इधर से उधर करता है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वही जो अखबार वाला बूढ़ा था उसी को दिखाया जाता है, जिसको पता करने के लिए वह वेडनेसडे ने उस पागल आदमी को अंदर भेजा था। फिर वह कुछ बातें करता था। फिर उसके उस पागल बुढ़े के पास एक तोता था जो कि बहुत बदतमीज से बात कर रहा था। तभी जानते हुए कि उसके पास उस मेंटल आदमी का बिजली की पावर, तभी उसको झटका देता है तोते को। तब फिर वह तोता शांत होता है और कुछ पूछने लगता है, पर उससे कुछ पता नहीं चलता है। फिर हमें दिखाया जाता है वही प्रोफेसर दिखाया जाता है। अचानक से वेडनेसडे आती है और प्रोफेसर को कुछ बातें करने लगती है। फिर प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि मैंने नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, वो सब मुझे उर्दू बनाकर यहाँ से चले गए हैं, तुम ही जानो। फिर हमें वेडनेसडे दिखाई जाती है और वह उसका वेडनेसडे के भाई का दोस्त दिखाया जाता है, और वह लड़की भी दिखाई जाती है जो कि अपनी माँ को लेकर इधर उधर कहीं भाग रही होती है। फिर वह एक खंडहर नुमा गुफाएं में जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और पूछते हैं कि वह सब कहाँ गए। फिर वह प्रिंसिपल किसी आईने की तरह दिखने वाले खंडहर में जाते हैं जो कि वहीं स्कूल में था, वह भी जानने। तभी हमें विलियम हिल दिखाया जाता है जो कि किसी हॉस्पिटल के अंदर होता है, और हमें उसकी टाइलर की माँ भी दिखाई जाती है, और वह पागल आदमी उस टाइलर की माँ को आज बहुत ध्यान से देख रहा होता है जैसे कि उसे कुछ पता हो। और वह उस बुढ़े को लेकर एक पैनिक रूम में आता है जहाँ पर उसे उस बुढ़े को बंद कर दिया। तभी हमें एक इंस्पेक्टर लेडी को दिखाया जाता है जिसे बचाकर वह पागल आदमी इधर उधर जा रहा होता। तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है फिर से, जहाँ पर वह मेंटल हॉस्पिटल की डॉक्टर और वह टाइलर की माँ कुछ बातें कर रहे होते हैं, और फिर वह कुछ बातें नोट कर लिखती है। फिर टाइलर की माँ बोलती है मैं उसे छुड़ा कर लाऊंगी, मैं उसे छुड़ाऊंगी किसी भी कीमत पे। फिर डॉक्टर बोलती है नहीं, तुम उसे अनलॉक नहीं कर सकती हो, वह खतरनाक हो, तुम्हें भी मार सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही पुलिस ऑफिसर आता है और उस पागल आदमी को पकड़ लेता है, फिर उसे मार देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और वह एक कमरे में बंधा हुआ पाया जाता है। फिर हमें दिखाया वही डॉक्टर को दिखाया जाता है। फिर अचानक से सेम शिफ्ट होता है और इंड और थिंक कुछ बातें कर रहे होते हैं। थिंक बोल रहा था कि वह सबको पकड़ लिया गया है और वह बूढ़ा आदमी भी वहीं पर है। फिर वेडनेसडे म्यूजिकल गर्ल के साथ कुछ हॉस्पिटल के कुछ नक्शे देखती है कि कहाँ से जाना होता है। तभी हमें वो दिखाता है लूसिया को जो कि उसी पागल आदमी की गर्लफ्रेंड होती है। फिर हमें इनविजिबल गर्ल और वेडनेसडे को दिखाया जाता है कि प्लान बनाकर वह लोग उस हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तब हमें दिखाया जाता है फिर से
कि वेडनेसडे ने एक प्लान बनाया हुआ है उस मैप के जरिए देखकर कि कैसे हमें वहाँ पर जाना है और कैसे ही दोस्तों को अपने बचाना है। फिर हमें वही इनविजिबल गर्ल दिखाती है जो कि चुपके से उसी मुखड़े पर द्वार पे पहुंच जाती है हॉस्पिटल के, और कुछ इनविजिबल गर्ल अजानते हुए गायब होकर वह उस रक्षक को इधर उधर भटकाती है। तभी हमें वही म्यूजिक टीचर दिखाई जाती है जो कि कार लेकर जा रही होती है और वह उसी की कार में छुपी हुई होती है जो कि वह जा रही होती है। अचानक से फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि इधर उधर जा रहा था। तभी हमें इनविजिबल गर्ल दिखाई जाती है जो कि कुछ छुपा रही होती है, और फिर अचानक से एक शॉर्ट सर्किट होता है और फिर वह सभी लोग चौंक जाते हैं। पर वह शॉर्ट सर्किट ने किया था जानकर, क्योंकि वह ऑफिसर वह कार का डिग्गी खोलने वाला था, वह उसका सच पता चलने वाला था। तभी वह कार गेट के अंदर चल जाता है म्यूजिक टीचर का कार, उसी के साथ साथ वेडनेसडे भी चली जाती है और इनविजिबल गर्ल भी वहाँ से हट जाती है। तो फिर लूसिया ने वेडनेसडे को अपनी मदद करी। फिर वह दोनों लोग डॉक्टर और वेडनेसडे का म्यूजिक टीचर आपस में जाते हैं एक रूम में और वह सब बातें करने लगते हैं। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि वह एक कुछ करने लगती है और वह मेंटल पूरा जो जैसे वेडनेसडे ने पूछा था और उस वक्त कुछ रिसर्च करने वाले थे वह लोग और देख रहे थे, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। तभी हमें लूसिया दिखाई जाती है जो कि किसी ऑफिसर को कुछ दे रही होती है और वह ऑफिसर उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने देता है। फिर हमें अचानक से वेडनेसडे दिखाई जाती है जो कि लूसिया से बात कर रही होती है। लूसिया ने उसे कुछ क्लू दिया और वहीं पर वह मेंटल आदमी के पास पहुंच चुका होता है। फिर हमें वही ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जिसे पिछले एपिसोड में पकड़ा गया था। वह ज़ॉम्बी बहुत तेज़ी से उसका दिमाग खाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी का ताला टूटने वाला। फिर हमें म्यूजिक टीचर के पास आया जाता है, फिर उसका ताला अचानक से उस ज़ॉम्बी का ताला टूट जाता है और वह आज़ाद हो जाता है। फिर इधर टायलर की माँ अपने आप को छुड़ाकर किसी भी तरह भागकर इधर उधर जाने लगती है और वेडनेसडे भी इधर उधर भाग रहे थे। तभी वह लोग आमने सामने होते हैं और इधर अपने आप को देखने लगते हैं और इधर उसकी म्यूजिक टीचर अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है, कुछ म्यूजिक बजा रही होती है, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। इधर अचानक से बिजली इधर उधर होने लगती है। फिर सिक्योरिटी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है। फिर सिक्योरिटी अपनी गन लेकर इधर उधर जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे और वह मेंटल आदमी एक कार्ड लेकर जो कि लूसिया ने दिया था वह कार्ड लेकर एक रूम में जाते हैं। एक्सेस था, वह एक्सेस कार्ड था, वहाँ पर एक रूम में जाते हैं क्योंकि वह एक एविडेंस रूम था। वहाँ पर कुछ वह लोग ढूंढने के लिए गए थे और वह लोग वहाँ पर कुछ ढूंढ भी रहे थे पर उन्हें कुछ मिला नहीं। एक निशान था फर्श पर जो कि कुछ खास नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे एक रूम में सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है और उसके साथ वही मेंटल आदमी भी था। वह वहाँ बहुत अंधेरा था, वह लोग कुछ ढूंढ रहे थे पर उन्हें एक स्विच मिलता है जिसे वेडनेसडे ऑन करती है तो ही लाइट आ जाता है और वहाँ पर एक लेडी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही डरावनी और क्रूर थी, जो कि एक पुतले की तरह एक बच्चे लिए थी पर पता नहीं वो कौन थी। वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे जिसको डॉक्टर ने किया था। एक बहुत बड़ा रहस्य था जिसकी जो कि सभी लोग अजीब तरह से थे। वहाँ पर एक बच्ची भी दिखाई जाती है पर वह कुछ ठीक ठाक थी, सभी की तरह नहीं थी। फिर वह इनको देखकर अपना मुँह उधर कर लेती है। फिर वह वेडनेसडे ऊपर आती है और ये सब देखकर दंग रहती है कि डॉक्टर ने ये सब क्या किया। तभी हमें वही नकाबपोश दिखाया जाता है जो कि वही टीचर होती है, वही टीचर होती है यानी कि वही हॉस्पिटल की जो ओनर के बगल में कैबिन वाली होती है जो कि नकाबपोश पहने हुए होती है, वही गाँव को इधर उधर कर रही होती है। तभी वेडनेसडे को गन पॉइंट पर ले लेती है और उससे कुछ करने के लिए कहती है पर वेडनेसडे नहीं मानती है। फिर अचानक से वह मेंटल आदमी अपना दिमाग दौड़ाता है और कुछ है उसके पास बिजली की पावर थी और वह अपनी बिजली से कुछ करने वाला होता है। मैं वह इधर वेडनेसडे उससे बात कर रही होती है
तभी अचानक से वह उसकी बिजली पूरी हो जाती है और वह अपनी बिजली छोड़ देता है। अचानक से पूरे रूम में बिजली की पावर की वजह से हलचल मच जाती है और बहुत सारे कैदी छूट जाते हैं और उसको मार डालते हैं, वही जो क्रूर दिखते थे। और सभी लोग ज़ॉम्बी नुमा कैदी उसको मारने तो वह भागने लगती है और वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यह सब वह मेंटल आदमी देख रहा होता है और वेनेडी उस बच्ची के पास जाती है उसे छुड़ाने के लिए। वह बच्ची नहीं थी, एक प्रकार की लेडी थी। फिर सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और वह ज़ॉम्बी भी अचानक से छूट चुका था, जो कि उस पर एक गोल चलाता पर उसे कोई असर नहीं होता है गोली का। वह एकदम सही हो चुका था क्योंकि वह एक ज़ॉम्बी जिंदा लाश बन चुका था। इधर टायलर की माँ आती है टायलर के पास टायलर को छुड़ाने के लिए और टायलर को छुड़ाने लगती है, मगर जब टायलर छूटता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, तब उसको झटका देकर उसकी माँ वहाँ से भागने लगती है। फिर टायलर कहता है कहाँ तक भागोगे, मैं तुम्हें दौड़ा कर मारूंगा। फिर अचानक से टायलर अपने क्रूर रूप में आने की कोशिश कर वह भी वीडियो में जकड़ा हुआ था। फिर अचानक से उसकी माँ उसे इधर करके भागने लगती है। अचानक से टायलर अपने क्रूर रूप में आने की कोशिश करने लगता है। वह भयानक राक्षस में बदलने लगता है। जैसे ही वह भयानक राक्षस में बदलता है वह अपनी माँ का पीछा करने लगता है, सभी बेड़ियाँ तोड़ देता है और इधर उसकी माँ भाग रही होती है। अच्छा, फिर वह पीछे पीछे दौड़ाता है और सभी जालियाँ तोड़कर अचानक से पहुँच जाता है और अपना पंजा अपनी माँ के पेट में डाल देता है। फिर वह एक क्रूर लहजे में उसको मार डालता है। फिर हमें इधर दिखाया जाता है, वही डॉक्टर को दिखाया जाता है कि गन लेकर अंधेरे में इधर उधर देख रही थी क्योंकि उसके पास वही ज़ॉम्बी आ चुका था और वह ज़ॉम्बी पकड़कर उसको मार डालता है, उसको भी अपना दिमाग बना लेता है। फिर वही बूढ़े को दिखाया जाता है, उससे बूढ़े को भी ज़ॉम्बी इधर उधर करके मार डालता है। बूढ़ा एकदम कुछ भी कर नहीं सकता क्योंकि वह बेहाल था। ज़ॉम्बी ने उसे भी नहीं छोड़ा, उस बूढ़े को भी मार दिया। इधर हमें दिखाया जाता है कि वेनेडी उसी लेडी के साथ होती है जिसे उसने बचाया हुआ था। तभी हमें टायलर को दिखाया जाता है जो कि टायलर